पलामू जिला के पाटन प्रखंड के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सली सुदूरवर्ती क्षेत्र के चेतमा गांव में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किश्वर ने जिले के अधिकारियों के साथ चेतमा पिकेट के फील्ड में पहुंचकर गांव वालों के साथ जन संवाद कार्यक्रम किया। आपको बताते चले कि चेतमा गांव कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जहां आज क्षेत्र के विकास को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने जनता के साथ जन संवाद किया है और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, पलामू उपायुक्त शशि रंजन, पलामू एसपी रिश्मा रमेशन, नगर आयुक्त साबिर अहमद, एसडीओ सुलोचना मीना, जिला के एसडीएम सहित पाटन प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, पाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार झा, अंचला अधिकारी राकेश श्रीवास्तव सहित कई जिले के अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किश्वर ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं पलामू सांसद बीडी राम ने पीएम आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र एवं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किश्वर ने अभुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किश्वर ने कहा कि चेतमा गांव में ग्रामीणों की सारी सुविधाएं दी जाएगी। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अभुआ आवास योजना के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में अब हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र में सभी जगह है, अब कोई भी कार्य को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर माह में 2500 रुपये की राशि दी जा रही है। वहीं पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पहले नक्सलियों के चलते इस गांव में आना मुश्किल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास के बाद इस क्षेत्र में पिकेट खुलने के बाद अब लोगों को राहत मिली है और यहाँ के लोगों के लिए लगातार कई योजना चलाकर लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। यह पूरे इलाके में आदिवासी, मूल निवासी और परहिया जाति के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जनमन योजना की शुरुआत की गई है। सन 2023-24 में 15 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के माध्यम से अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर जिले एवं प्रखंड के कई पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पहले जो नक्सलियों की स्थिति थी, नक्सलियों का जो आतंक था, आज के दिन में नक्सल गतिविधियां नियंत्रण में हैं, लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पहले तो स्थिति ये थी कि इस चेतमा गांव में आना मुश्किल, न केवल नक्सलियों के भय के चलते बल्कि आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। सड़कें नहीं बनी हुई थी, कोई मोटरसाइकिल से आ भी सकता था तो उनकी संख्या कम रहती थी, तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसमें परहिया जाति के ज़्यादातर लोग रहते हैं और वो पीबीटी ग्रुप में आते हैं। तो उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। 2023-24 में इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। शुरुआती दौर में 100 जिलों को इसके लिए चुना गया था, 18 राज्यों को चुना गया था, फिर इसका विस्तार हुआ और आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का भी आवंटन प्राप्त हुआ है जिला को और जिला से विभिन्न प्रखंडों में भी आवंटन की स्वीकृति दे दी गई है। आवंटन मिलना भी शुरू हो गया है और आवंटन के पश्चात लोगों ने मकान भी बनाना प्रारंभ कर दिया है। आज भी हम लोगों ने बहुत सारे
लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आवास आवंटित करने का कार्य किया। तो आप देखेंगे कि हर तरह से ऐसे सुदूर क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, उनकी उन्नति हो, वो तरक्की के रास्ते पर आए, ताकि राज्य की तरक्की हो सके और राज्य की तरक्की से देश की तरक्की हो सके। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी सोच के अनुरूप योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका कार्य। जिले के जो अधिकारी हैं उनकी भी सोच यही है कि कैसे पलामू जिले के सुदूरवर्ती या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास कर सके। इसी उद्देश्य से उपायुक्त जी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम सीधा संवाद ग्रामीणों के साथ रखा था। आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। अधिकारियों और नेताओं की बात तो छोड़ दें, पूरा गढ़ था एमसीसी वालों का, लेकिन अब बहुत हद तक स्थिति पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास इसलिए बाधित होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं था और उग्रवादियों का खतरा बना रहता था। आज कम से कम इतना है, चूँकि ये जंगल विभाग की सड़क है, तो हम लोगों ने मिट्टी मोहरम आने जाने के लिए, मैं तो बराबर आते रहता हूँ, हमने देखा है कि गर्मियों में जब शादी का समय होता है तो सरहदी से कस्बा खान लोग रात में भी गाड़ियों से आते जाते हैं। यहाँ पर पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि शांति बना रहे, लोग भयमुक्त होकर के काम करें। तो बहुत हद तक सफलता मिली है। अब ज़रूरत ये है कि चितमा, बूढ़ी बुका, तिलैया ऐसे गांव में, फुलसी ऐसे गांव में हम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे पहुंचा सकें। लोग पहुंचा भी रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के हों या पुलिस महकमे के हों या फिर प्रखंड इकाई के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त है। अभी हम लोगों ने पूछा इस सभा में कि मैया सम्मान योजना की क्या स्थिति है। आप लोग इसके गवाह हो सकते हैं। कई सुदूरवर्ती गांव में कई महिलाओं ने हाथ उठा करके कहा कि वो इसके लाभान्वित हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो आवास पहुंचाना, लोगों के घर तक राशन पहुंच जाए, पीने के पानी का समस्या हम दूर कर सकें, तो जो पहले बुनियादी चीज़ है वो हम इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग एक टीम भावना के साथ ऐसे न सिर्फ चेतमा, इस प्रकार के दूसरे गांवों का भी हम वहाँ विकास पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी भी है। सबसे संवेदनशीलता राज्य के मुख्यमंत्री जी का देखिए, जो अब तक आज़ादी के 70-72 वर्षों के बाद भी सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उनका प्रयास है कि सिस्टम वहाँ पहुँचे। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँचेगी, लोग उग्रवाद से हटके लोकतंत्र की ओर नहीं आ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल है उनका, और एक मंत्री होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ, हमारे सभी अधिकारी भी कर रहे हैं। सरस्वती शिशु विद्या निकेतन, पंचायत भवन के सामने, किशुनपुर, पाटन, पलामू। एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, CBSE पैटर्न, क्लास प्री नर्सरी टू 8। निःशुल्क नामांकन प्रारंभ है। सीमित समय के लिए 13 वर्षों का भरोसा। सरस्वती शिशु विद्या निकेतन, जहां हम बनाते हैं आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य। तो हाँ, अब अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। हमारा पता है सरस्वती शिशु विद्या निकेतन, पंचायत भवन के सामने, किशुनपुर, पाटन, पलामू। निदेशक रविंद्र कुमार, सरस्वती शिशु विद्या निकेतन। अधिक जानकारी हेतु हमारे मोबाइल नंबर 9709 099495 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।